लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में असम राइफल्स के 2 जवानों के शहीद होने के बाद सीआरपीएफ ने हिंसाग्रस्त राज्य में तैनात कर्मियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ इकाइयों को किसी भी प्रकार की अनियोजित गतिविधियों से बचने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित एसओपी का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए जोखिम को कम करना है। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में 21 जुलाई को राज्यव्यापी काला दिवस मनाएगी। पार्टी का दावा है कि यह विधेयक विदेशी निधि पर निर्भर चर्चों और ईसाई संगठनों को प्रभावित करेगा। आइजोल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर लालमन सावमा नगहका ने बताया है कि यह विरोध प्रदर्शन पूरे मिजोरम में एक साथ होगा। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के चर्चों के साथ साथ आम जनता को भी इस प्रदर्शन में शामिल करने का आह्वान किया है। अरुणाचल प्रदेश की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के साथ 3 साल की साझेदारी की गई है। बिहार के गायाजी में अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता अरुणाचल प्रदेश ने संस्थागत सहयोग और क्षमता संवर्धन के माध्यम से खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और जल निकासी एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य से सुनिश्चित तकनीकी सहयोग की नींव रखता है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने इम्फाल में मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना से एकजुट होने का आह्वान किया। हुड्डा अपनी पत्नी और मणिपुरी अभिनेता लिंथो इंगबी लेशराम के साथ आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के महत्व पर चर्चा की। अभिनेता ने सिंह को मुख्यमंत्री को ऐसे समय पदभार संभालने की बधाई दी जब मणिपुर गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति से जूझ रहा है। सिंह ने उम्मीद जताई कि जल्दी ही राज्य में शांति और स्थिरता लौट आएगी। मणिपुर में वार्षिक कांग चिंगवा उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इम्फाल के ऐतिहासिक गोविंदाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पारंपरिक रथों को खींचा और प्रार्थना तथा भजन गाए। महाराजा गंभीर सिंह के शासनकाल में मणिपुर में शुरू हुआ यह सदियों पुराना उत्सव राज्य के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। मेघालय के तुरा में 108वां गारो लेबर कोर दिवस मनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गारो लेबर कोर के योगदान के लिए उनके वंशजों को सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ रिंगरे स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष थॉमस ए संगवा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर विश्वनाथ जिले के जैव विविधता से भरपूर लेकिन उपेक्षित बेहाली आरक्षित वन क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की ओर से अतिक्रमण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। असम की ओर से इस समस्या को रोकने के खास उपाय नहीं किए जा रहे हैं। असम सरकार की निष्क्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। हालांकि असम के वन मंत्री जयंता मलबर्वा ने क्षेत्र का दौरा कर आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम सरकार ने बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास की कई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें 500 करोड़ रुपए की कामाख्या मंदिर कॉरिडोर परियोजना का कार्य प्रारंभ करना और नई विरासत संरक्षण परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद कामाख्या मंदिर कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा कर कूच बिहार में मधुपुर 17 के विकास की योजना की भी घोषणा की, जिसमें अनुमानित 25 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।